तो आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 2026 के एक बोर्ड एग्जाम के लिए तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पहले चैप्टर यानी साइंस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर जो है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से तीन क्वेश्चन टॉप थ्री क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी का आप जानते ही हैं महत्व कितना रहता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज आप इन तीन प्रश्न को अगर तैयार कर लेते हैं, इसमें से एक प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होती हैं तो उसमें से हर सेट में एक ना एक सवाल इन 3 सवाल में से जाएगा। ठीक है? तो आपके सेट में कौन-सा सवाल आएगा ये पता नहीं है, इसलिए आप निश्चित रूप से 3 के तीनों सवालों को फटाफट से मतलब रिवाइज़ कर लीजिए या याद कर लीजिए। अपने नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो नोट्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये 28वां भले क्रम संख्या है, लेकिन आप याद कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है मेरे भाई, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये बहुत बड़ा ड्रॉ हो गया, रुकिए एक सेकेंड, अभी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। एमसीक्यू भी बन सकता है कि किस रंग की परत जमती है, तो सफेद रंग की। ठीक है मेरे भाई, जिससे यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। अतः मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। ठीक है, रेगमार से उस रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होता है वह नमी के कारण जंग यानी रस्टिंग यानी जो जंग लगता है उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे को पेंट करते हैं। इनकी सतह पर पेंट करने से सतह खुली नहीं रहती और सतह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आती है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। ठीक है मेरे भाई, तो यानी दो सवालों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी सवाल, जो कि ये हो सकता है, ये निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आएगा मेरे भाई, हर साल आता है, 2 से 3 सेट में हर साल पूछ लेता है। तो तेल एवं तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण उपचयन होने के कारण विकृत गंधिता का मतलब जानते हो, सडन नहीं सड़न। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे सड़न तथा खराब स्वाद उत्पन्न हो जाता है। यानी अगर जब वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होता है उसके कारण जल्दी से मतलब जैसे अगर आप वायु की उपस्थिति में रखेंगे या वायु के संपर्क में रहेगा कोई भी वसा युक्त या तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ, तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं जबकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, अगर उसको आप भर देते हैं या पॉलीथीन में पैक कर देते हैं उस मतलब जो है गैस को, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन वायु को बाहर निकाल कर नाइट्रोजन भरकर वायुरोधी कर दिया जाता है। इससे खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण नहीं होता। यानी अगर ऑक्सीकरण जैसे ही हो गया, खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण जैसे ही हो जाएगा, वो वैसे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर बाद। लेकिन वहीं अगर अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन हल्की गैस है, अक्रिय गैस है, उसको अगर भर देंगे पॉलीथीन में तो क्या होगा, जल्दी खराब नहीं होगा, ऑक्सीकरण उसका नहीं होगा, तो इससे खराब नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही तीन क्वेश्चन मुझे आपको बताना था। साइंस सब्जेक्ट में पहले चैप्टर में ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको आप जरूर से जरूर कर लें, पहले का स्क्रीनशॉट ले लें और ये दो सवालों का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इनकी तैयारी आप फटाफट से कर लीजिए और इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। और नोट्स में इसको बना लीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए, समय बहुत कम है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएं फटाफट से उसको रिवाइज करते रहिए और जो है टेस्ट वगैरह देते रहिए। अगर अभी तक आपने मार्क बूस्टर सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है नहीं ज्वाइन की है तो उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर फ्री में टेस्ट लिए जाते हैं, फ्री में वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल जो है उसका लिंक दिया गया है, उसमें अगर आप जा कर के ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आप ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे मार्क बूस्टर सीरीज में। ठीक है मेरे भाई, तो उसको फटाफट से ज्वाइन कीजिए बिना किसी देरी के और इन तीन प्रश्न को जल्दी से जल्दी अभी के अभी तैयार कर लीजिए। कभी दूसरे वीडियो को ना देखें, दूसरे लेक्चर को ना देखें, अभी पहले इसको रिवाइज करना, तब दूसरे लेक्चर को देखना। ठीक है मेरे भाई, तो फटाक से इसको देख लो, रिवाइज कर लो, पढ़ लो, टेस्ट दे लो। ठीक है, उसके बाद
जो है फिर अपना जो है दूसरे कार्य पर ध्यान देना, ठीक है? तो चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।